नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों के लिए दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में अब चंद घंटे बाकी है। कल 28 जुलाई को चंपावत जिले के सबसे बड़े विकासखंड चंपावत और सबसे छोटे ब्लॉक बालाकोट में मतदान शाम 5 बजे तक निपट जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों में कुल 231 सीटों के लिए 612 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 1,01,925 मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत को बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की सबसे अहम कड़ी, सबसे ऊंचा पायदान जिला पंचायत। जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव को लेकर क्या हालात है, इसकी चर्चा की जाए। जिला पंचायत सदस्य के लिए जो बड़े नाम चुनाव मैदान में है, उनमें एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख और एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की भी किस्मत का फैसला कल होगा। चंपावत जिला पंचायत में कुल 15 सदस्य हैं। 5 सीटों के लिए पहले चरण में 24 जुलाई को मतदान हो चुका है। अब कल जो आखिरी चरण का मतदान होना है, उसमें चंपावत जिले की 7 सीटों के लिए वोटिंग होगी। चंपावत जिले में जो 4 ब्लॉक हैं, उनमें से सिर्फ चंपावत ही ऐसा ब्लॉक रहा जहां जिला पंचायत का कोई भी सदस्य निर्विरोध रूप से निर्वाचित नहीं हो सका। लोहाघाट, बालाकोट और पाटी, इन तीनों विकासखंडों से एक एक प्रत्याशी जिला पंचायत में निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुआ है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। चंपावत विकासखंड का समूचा क्षेत्र चंपावत विधानसभा सीट का भी हिस्सा है और चंपावत विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। जाहिर है, ऐसे में यहां होने वाली पंचायती लड़ाई, पंचायती जंग प्रतिष्ठा परक भी हो गई है। पहाड़ की जो 4 सीटें हैं, शक्तिपुर बुंगा, भंडार बोरा, बिरकुल और धूरा, इन 4 सीटों में मुकाबला बेहद कांटे का है। कहीं भी एक पक्षीय या एक तरफा मुकाबला होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहां तक कि इनमें से 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को दूसरे उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी है। और ये नौबत भी तब है जब कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी भजनपुर की एक सीट को छोड़कर कहीं भी खड़ा नहीं किया है। अलबत्ता टनकपुर और भजनपुर की दोनों सीटों में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। तमाम समीकरणों और जमीन से मिल रहे संकेतों से तो कम से कम ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन नतीजा क्या होगा, ये 31 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं मानती है। उसका मानना है कि सभी सीटों पर भाजपा अधिकृत प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत लेंगे। भाजपा के चंपावत जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह सामंत का कहना है कि अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को कंफर्टेबल विक्ट्री मिलेगी। साथ ही उनका दावा है कि चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बेहद आसानी से काबिज हो जाएगा। जनादेश क्या आएगा, नतीजे कैसे रहेंगे, दावे प्रतिदावे किसके सही किसके गलत होंगे, इन सब से पर्दा 31 जुलाई को हट जाएगा। तब तक के लिए इंतजार करना होगा।